हमारे अंदर बहुत ही प्यारी प्यारी आवाजें आती हैं। हमारे भीतर इतनी सुरीली आवाजें आती है। अगर आप उस आवाज को सुन लेते हो, अगर आप उस आवाज को कभी ना कभी सुन लेते हो ना, फिर होगा क्या, आप उस आवाज में ही डूबे रहोगे। कभी भी उस आवाज से विछोड़ा नहीं चाहोगे कि अब इस आवाज को सुनना बंद कर दे। ऐसा होगा ही नहीं। आप सोचोगे कि मैं अब हर समय हर टाइम इस आवाज को ही सुनता रहूं। लेकिन उसको सुनना कैसे है, उसकी जुक्ति क्या है? जब आपने नाम लिया था, जब आपने नाम लिया था ना, तब संगची आपको वहां पर जुक्ति बताई गई थी कि आपको पहले सिमरन करना है, उसके बाद आपको भजन करना है। भजन किसे कहते हैं? कोई ऐसी संगत है जिनको अभी नामदान नहीं मिला, और जो बाबा जी की संगत भी नहीं है, जो बाबा जी की संगत भी नहीं है, लेकिन उनको बाबा जी के सत्संग सुनना पसंद है, बाबा जी की बातें सुनना पसंद है। फिर वो संगत क्या पूछती है कि भाई साहब भजन क्या होता है? भजन क्या उसे कहते हैं जैसे हम देवी देवताओं के भजन लगाते हैं ना। जैसे होता ना, मॉर्निंग में कहीं हम जा रहे होते हैं तो हम किसी ना किसी को कहते सुनते हैं कि भाई भजन लगाओ के बढ़िया से। क्या उसे भजन कहते हैं? नहीं। भजन मीन्स मेडिटेशन, भजन मीन्स ध्यान, जो हमें अपने भीतर करना है। और जब हम अपने भीतर एक ध्यान करते हैं तो संगत जी हमें वो आवाज सुनाई देती है। संगत जी, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इस दुनिया में हर एक चीज में आवाज है। आपने पानी को देखा होगा, उसमें भी आवाज है। आपने अग्नि को देखा होगा, उसमें भी आवाज है। आपने पत्थर को देखा होगा, उसमें भी आवाज है, लेकिन वो शांत है। लेकिन ये सारी चीजें शांत है। इसके अंदर से अगर आवाज सुननी है तो आपको जुक्ति अपनानी पड़ेगी। जुक्ति कैसी जुक्ति? जैसे संगत जी आपके घर पर एक गिलास पड़ा हुआ है। अब जो गिलास है वो बड़ा शांत एकदम से पड़ा हुआ है। अगर मैं बोलूं आपको उस गिलास के अंदर आवाज है, उस गिलास के अंदर एक साउंड है, आप कहोगे साउंड है, हमें तो पता ही नहीं था कि साउंड है, आवाज है, कैसे है। लेकिन संगत जी जुक्ति अपनाई जाए। जुक्ति कौन सी? कि गिलास के ऊपर चम्मच को थोड़ा थोड़ा मारा जाए तो आवाज आएगी। गिलास के ऊपर अगर चम्मच के साथ मारा जाए ना तो आवाज आएगी। इसी प्रकार आपके जो घर के गेट है, घर के जो डोर है, उसके ऊपर अगर नॉक करोगे उसके अंदर से भी आवाज आती है। गेट होते हैं ना जो आपके, जो डोर होते हैं, बाहर का हो गया, अंदर का हो गया, नॉक करेंगे ना अपने हाथ के साथ, उसके अंदर से भी हमें एक साउंड सुनाई देगी, आवाज सुनाई देगी। लेकिन ये सारी चीजें सुन कैसे रही है? इसका कारण क्योंकि हमने जुक्ति अपनाई। जुक्ति कौन सी अपनाई? जो हमारा गेट था, जो हमारा डोर था घर का, उसके हम ऊपर अपना हाथ को ऐसे मारा, नॉक किया, ऐसे करके नॉक किया, आवाज पैदा हो गई। उसी प्रकार जो घर पर गिलास था, कांच का था, स्टील का था, जो भी था, उसके ऊपर चम्मच को मारा, आवाज पैदा हो गई। उसी प्रकार संगत जी हमें जो शब्द दिए गए हैं, हमें जो 5 शब्द दिए गए हैं ना, वो संगत जी बहुत ही अनमोल है, बहुत ही ज्यादा अनमोल शब्द है। हमें उसको बार बार रटना है। बार बार क्या करना है?
बार बार हमें संगत जी उन शब्दों को रटना है। रटना मीन्स कि सिमरन करना है। जब आप सिमरन करते हो ना, अगर आपसे सिमरन नहीं होता, मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूं आपको। अगर आप ना सिमरन सिमरन करते हो, ठीक है, अगर आप सिमरन करते हो, सिमरन पर बैठे हो, लेकिन जो सिमरन है नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, ध्यान बाहर जा रहा है, ख्याल बाहर जा रहा है, कभी किस तरफ कभी किस तरफ, फिर आपको करना क्या है? जो आपने 5 नाम लिए हैं ना, उन 5 नाम को आपने बोलना है। बोलना मीन कि अपने अंदर ही बोलना है, मन से बोलना है। और कोशिश ऐसे करनी है कि जो मैं बोल रहा हूं, जो मेरे बाहरली कान है, कोशिश ऐसे करनी है आपने कि जो मैं बोल रहा हूं ना, जो मैं बोल रहा हूं, और मैं जो मेरे बाहरली कान है, मैं उन्हीं कानों से वो सुन भी रहा हूं। जो भी मैं बोल रहा हूं ना, जैसे ऐसे मैं बताता हूं आपको। मान लो हम अभी जप रहे हैं राधा 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 राधा, ठीक है, ये हम नाम जप रहे हैं, ठीक है। कोई भी मान लो, सतनाम 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 सतनाम। अगर मैं सिर्फ बोलने के ऊपर जोर डालूंगा, बोलने के ऊपर ध्यान दूंगा कि मैं सिमरन कर रहा हूं, मेरा मन इधर उधर भागेगा। लेकिन अगर मैं जो बोल रहा हूं ना, उसको सुनने की कोशिश करूं, उसको ना सुनने की कोशिश करूं इन कानों से, जो मेरे 2 कान है ना। अभी देखो, सतनाम 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 सतनाम। अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूं तो मेरा इतना ध्यान नहीं टिकेगा। लेकिन अगर मैं बोलने के साथ जो सुन भी पा रहा हूं अपने इन दोनों कानों से, फिर आपका सिमरन थोड़ा ज्यादा हो पाएगा, फिर थोड़ा ध्यान आपका इकट्ठा हो पाएगा। सिमरन किस लिए दिया गया था? अपना ध्यान को इकट्ठा करने के लिए, अपने ध्यान को तीसरे तिल पर लाने के लिए। तीसरा तिल कहाँ होता है? जहां बिंदी लगाते हैं, जिसको आज्ञा चक्कर बोला जाता है, ठीक है। और अब आपने जब सिमरन करना है ना, जो आपको बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं, अभी वो तो बता नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे ही नाम पकड़ लेते कोई भी, जैसे मैंने पकड़ा राधा 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 राधा। अब जो मैंने ये नाम पकड़ा ना संगत जी, अब जो मैंने ये नाम पकड़ लिया, अब अगर इसको मैं साथ साथ सुनूं भी इन कानों से, चाहे मैं मन के साथ सिमरन करूं, चाहे जुबान के साथ करूं, बाहर आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। लेकिन आपने ऐसे फील करना है कि मैं अपने कानों से सुन रहा हूं। कई बार हमारे साथ क्या होता है, हमें कोई बहुत ही अच्छा सॉन्ग लगता है, कोई ना सॉन्ग आता है, नया नया आता है, जब कोई पुराना होगा आपका फेवरेट, जब आप अपने मन के अंदर गुनगुना रहे होते हैं ना, आपके इन कानों से वो ऐसे आपको लगता है, फील होता है आपको कि वो सॉन्ग चल रहा है। जैसे आपको कोई भी सॉन्ग है ना, कोई भी गाना है, वो आपको बड़ा प्यारा लगा, आप अपने मन के अंदर गुनगुना रहे हो, मीन्स की बाहर आवाज नहीं आ रही उसकी, लेकिन मन के अंदर गुनगुना रहे हो। अब जो आप मन के अंदर गुनगुना रहे हो ना सॉन्ग, तो वो आपके जो दोनों कान है, इन दोनों कानों में आपको ऐसा फील होगा वो गाना चल रहा है। उसी प्रकार जो आपको नाम मिले हैं, जो आपको 5 शब्द मिले हैं, एक हम आपके लिए बहुत बड़ा संगति सत्संग लाएंगे कुछ ही दिनों में, जो बहुत ही बड़ा सत्संग होगा, वो सुनना जरूर। तो अब जब आपने सिमरन करना है ना, सिमरन करना है तो नाम साथ साथ चलेगा, साथ साथ सुनना है आपने कि मैं इन कानों से सुन रहा हूं, ठीक है, इन कानों से सुन रहा हूं। फिर आपका ध्यान ख्याल बाहर की ओर कम जाएगा, इतना नहीं जाएगा। और फिर जब आपका सिमरन 2 घंटे कंप्लीट हो जाएगा ना, आपका जो ध्यान है तीसरे दिल पर, दोनों आंखों के बीच अपने आप ही आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो युक्ति बताई गई थी ना आपको, अपने भीतर शब्द धुन सुनने की, कि ऐसे हमें शब्द धुन सुननी है, उसको सुनने की कोशिश करनी है, उसको सुनने की कोशिश करनी है। करनी कैसे है? अगर हमने कोई भी आवाज़ है वो सुननी है, तो पहले जो बाहर की आवाज़ें उसको बंद करना पड़ेगा।
अगर घर पर टीवी चल रहा है उसको बंद कर लो, कोई बच्चे हैं साथ में मोबाइल चला रहे हैं, अपना रूम चेंज कर लो। पति है बैठे हैं या वाइफ बैठी है मोबाइल चला रहे हैं, अपना वो रूम चेंज कर लो, या उनको बोलो तुम किसी और रूम में चले जाओ। बाहर की आवाज़ बिल्कुल भी आपके कानों में नहीं आनी चाहिए। अब जो युक्ति बताई गई थी, जो आसन बताया गया था, उसी आसन में आपको बैठ जाना है। आंखें बंद कर लेनी है, आंखों के ऊपर अपनी हथेलियां, अपने हाथ रख लेने हैं, कान बंद कर लेने हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपने आप को छोड़ देना है। जहां भी जाता मन जाने दो, जहां भी मन दौड़ता है दौड़ने दो। शांत हो जाना है, बिल्कुल शांत। शांत होता है ना, जैसे पानी शांत होता है एकदम से, उस प्रकार आपने शांत हो जाना है। एक बाल्टी होती है ना, जो बाल्टी होती है उसमें अगर पानी डालोगे ना बाल्टी के अंदर, तो अगर फेस देखने की कोशिश करोगे ना उस बाल्टी के अंदर जो पानी है उसमें से, जब तक वो पानी हिल रहा है आपका फेस नहीं नजर आएगा। लेकिन जैसे ही पानी एकदम से बिल्कुल शांत हो जाएगा, ठहर जाएगा, फिर आपको आपका फेस नजर आएगा। उसी प्रकार जब आपका जो ध्यान है बिल्कुल एक जगह टिक जाएगा, एक जगह टिक जाएगा ना तीसरे तिल पर, जब टिक जाएगा तीसरे तिल पर, तब थोड़ा सा अंदर से कोई ना कोई आवाज जरूर सुनाई देगी आपको। हमें इसको ना ध्यान से सुनना होता है, ध्यान से। अब अगर जैसे ना कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, आपकी जो फैमिली होती है, कोई दोस्त, कोई भी पर्सन मान लो, कोई आपको अगर बात बता रहा है ना, चलो मैं ही जैसे आपको कोई बात बताता हूँ कि ऐसे मैं कल वहाँ गया था, ये हुआ था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, सारी मैंने डिटेल में बात बताई। लेकिन जो आपका ध्यान था, आपका ध्यान वो बात सुनने में नहीं था। मैं बैठा भी आपके पास ही था, बैठा भी बिल्कुल आपके पास था, बात भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बात भी बता रहा हूँ सेम अपनी आवाज़ में, और आप बिल्कुल क्लोज बैठे हो। लेकिन आपका जो ध्यान है, आपका जो ख्याल है, वो वहाँ पर नहीं है मेरी बात सुनने में, वो कहीं और है, घर पर है, कहीं और है, किसी और मीन्स के कहीं और ही ख्याल डूबा हुआ है, ठीक है। आप मेरे को क्या बोलोगे, यार मुझे समझ में नहीं आया, मेरा ध्यान कहीं और था, ऐसे बोल देते हैं ना हम। जैसे हमें कोई बात बताता है, अगर वो हमें नहीं सुनती, हम उसको क्या बोलते हैं कि हमारा क्या था, हमारा क्या था, ध्यान नहीं था, प्लीज एक बार फिर से बताना। फिर वो पर्सन आपको वो फिर से बात बताता है, फिर आप उस बात को क्या करते हो, बड़े ध्यान से सुनते हो। फिर आप क्या करते हो, उसी बात को ना बड़े ही ध्यान से सुनते हो। जब उस बात को ध्यान से सुनते हो तब आपको पूरी बात समझ आती है उसने क्या बोला। उसी प्रकार जो हमें 5 इनाम दिए गए हैं ना, जब हम सिमरन करते हैं ना, सिमरन करते समय अपना ख्याल उन शब्दों में रखना है, हमने उन शब्दों में रखना है, वो सुनने की कोशिश करनी है। जैसे मैंने बताया ना कि कोई भी ऐसे होता होगा, आपके साथ कई बार हुआ होगा, सबके साथ ही होता है कि कोई हमें कोई बात बताता है, हम नहीं सुनते, हम उसको बोलते मेरा ध्यान नहीं था, तो मुझे माफ़ करना, प्लीज़ फिर से बताना एक बार। फिर वो फिर से बताता है, फिर आप पूरे ध्यान से सुनते हो। वो जो ध्यान था वो क्या था, ध्यान था, देखो आप वहीं पर बैठे हो, वो इंसान भी वहीं पर बैठा है, सेम आपकी जो सेम डायरेक्शन है, मीन्स की सब एक जगह बैठे हो। वो बात बता रहा है अपनी आवाज़ में सेम, ना ऊंची बोल रहा है ना कम बोल रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चला उसने बोला तो बोला क्या, कारण क्या है, आपका ध्यान नहीं था। लेकिन जब आपका ध्यान होता है ना, जो पूरी तरह उसकी बात में होता है, फिर आपको पता चलता है कि आखिर इसने बताया तो बताया क्या मुझे। उसी प्रकार हम जब बैठते हैं सिमरन के लिए, साथ साथ सिमरन भी करना है, साथ साथ हमें उसको सुनना भी है पूरे ध्यान से, पूरे ख्याल से। जब उसको साथ साथ सुनोगे, आपकी ताकत है ना जो अंदर की, वो बढ़ेगी, आपकी जो एनर्जी है ना अंदर की, वो बढ़ेगी। जब एनर्जी बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, फिर संगत जी कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी बने ना, जरूर होगा आपके अंदर ना, वो आवाज़ भी आएगी, दर्शन भी होंगे, प्रकाश भी दिखेगा, और बहुत कुछ है। मैं एक बात बताता हूँ, जब ये सारा कुछ होने लगता है ना, तब आपको इतनी चिंता, फिक्र, टेंशन नहीं रहती, फिक्र नहीं रहती, टेंशन नहीं रहती, टेंशनों से मुक्त हो जाते हो। जिंदगी में कुछ भी है
सब कुछ ऐसे लगता है ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, तो हम उस प्रकार संगत जी अपने आप को बना लें। जो हमारी इच्छाएं होती है ना, जितनी भी हमारी इच्छाएं होती है, बहुत बड़ा घर लेने की, बहुत बड़ी गाड़ी लेने की, बहुत बड़ा कोई कुछ करने की, अगर हम इन इच्छाओं को, जो इच्छा प्रकट हो रही है ना, जैसे मेरे अंदर इच्छा प्रकट हो रही है मैं बहुत बड़ी गाड़ी ले लूँ, मान लो, ठीक है, मेरे अंदर मान लो इच्छा प्रकट हो गई, अगर मैं वो इच्छा को ही जीत लूँ, जो इच्छा थी ना मेरी, अगर मैं वो इच्छा को ही जीत लूँ, तो फिर मुझे जो भी है मेरे पास, मैं खुश हूँ, है ना। अगर मैं उस इच्छा को ही जीत लूँ जो सब इच्छाएं करती है, अगर मैं उस इच्छा को ही जीत लूँ जो सारी इच्छाएं करती है ना, आपके अंदर कोई तो चीज होती है ना जो अपनी इच्छा रखती है, आपके सामने डिमांड रखती है, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, अच्छी वाइफ चाहिए खूबसूरत, ऐसे है वैसे है, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, कोई कुछ होगा ना आपके अंदर जो डिमांड रख रहा है आपके आगे। अगर हम वो डिमांड रखने वाले को जीत ले, तो फिर तो जैसे भी है सारा कुछ ही ठीक है ना, फिर तो ओके है सब। तो हमने उसको जीतना है जो आपके अंदर डिमांड रखता है, ठीक है। जीतोगे कैसे? सिमरन से, भजन से, और कोई चारा नहीं है और कुछ भी नहीं है। सेवा करोगे ना अगर फिर थोड़ी सी आपकी मन की शांति आएगी। सेवा हम करते नहीं है, घर पर बैठे रहते हैं, काम पर बैठे रहते हैं, सत्संग सुन लिया, घर पर आ गए, बस बात खत्म, भजन भी नहीं किया, स्मरण भी नहीं किया, सेवा भी नहीं की। लेकिन सेवा करनी है मेरी बहन, भजन करना है, सिमरन करना है, ठीक है। जो टेंशनें हैं, प्रॉब्लम है, वो ऐसे ही फिर चलती रहेगी। अभी देखो, जैसे मैंने संगत जी अपनी जो टेंशन थी, अपनी जो प्रॉब्लम थी, सबके साथ शेयर कर दी, ठीक है, सबके साथ शेयर कर दी। अब जो ये थी ना, जो टेंशन थी, अभी इसको 5, हाँ 5 से भी 1 साल ज्यादा हो गया, 6 साल हो गए इसको, जो मेरे साथ हो रहा है। 6 साल हो गए, 6 साल कम नहीं होते। आप कंटिन्यू मेरा जो सत्संग है सुन रहे हो ना, संगत काफी समय से जुड़ी हुई है, 2 सालों से जुड़ी हुई है। कभी भी आपने मेरे सत्संग में, कभी मेरी आवाज से, कभी मुझे ऐसे फील आपने किया हो कि मैं बहुत परेशान हूं, टेंशन में हूं, दुखी हूं? बताओ मेरे को, ये क्या है? ये नाम की ताकत है, ये नाम की ताकत है, गुरु की ताकत है। गुरु जब फील होता है ना हमारे साथ खड़ा है, फिर नहीं हमें डर लगता। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है, कुछ कंडीशन ऐसी होती है, हमें कुछ सोचना पड़ता है खुद से भी, हमें ना कुछ खुद से भी सोचना पड़ता है। कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हम घर पर ही सोए रहे, कोई कर्म करे ही ना, हिसाब कैसे होगा, है ना। अगर मैं ये बोल दूं आपको कि भाई सब कुछ ही कर्मों के दिन है, जो होगा कर्मों जैसे किए थे वैसा ही होगा आपके साथ, ये बात बोल के आप सबको बोल दूं कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर पर बैठ जाओ, तो फिर कर्म कैसे होंगे? जिस इंसान से आपको मिलना था, आपका कर्म खत्म होना था, वो फिर इंसान कैसे मिलोगे उसको, अगर घर से निकलोगे नहीं, कोई कर्म ही नहीं करोगे, कोई कर्म करोगे नहीं तो कर्म खत्म कैसे होंगे, है ना। कर्म करने पड़ते हैं, सबको मिलना पड़ता है, भाई बहन, वाइफ, बच्चे, आगे और पता नहीं दोस्त कितनों से, सबसे कर्मों का नाता है, वो निभाना ही पड़ता है ना। उसी प्रकार मेरे ऊपर जो कर्म आया है वो पिछले जन्म का है, अब का नहीं है। पिछले जन्म का कर्म है, मैंने तंग परेशान किया होगा, अब वो मुझे कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो मैंने अर्ज की थी ना सारी संगत के आगे अपनी मदद के लिए, तो वो अब जब भी जरूरत होगी मैं आप सबको बताऊंगा। बाकी जो कर सकता है वही करना, जो नहीं कर सकता वो मत करना, ठीक है जी। क्योंकि कोई ऐसे भी हमारे सत्संगी है जो खुद परेशान है, जो खुद परेशान है, वो हेल्प नहीं कर सकते। जैसे हमारी बहन है एक, हमें बहुत उनका दुख होता है, अनीता देवी बहन है, अकेली है, और भी है 1-2 बहनें, भाई भी है। तो ऐसे जब भी कभी हमें ज़रूरत होगी, है ना, तो मैं बताऊंगा आपको। अभी मैं देख रहा हूँ सब कुछ कि ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक हो नहीं रहा। बाकी जब होगा ना कुछ भी, तो मैं आप सबको बताऊंगा। आप सबने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं। आप एक बार बोल दो हमें कि आपको क्या चाहिए, कैसी हेल्प चाहिए, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। बाकी हमें जितनी भी आप करोगे ना, मैं उसी में से खुश होऊंगा,
जो भी मेरी संगत, बाबा जी की संगत जो भी है ना, कोई भी थोड़ी सी भी हेल्प करेंगे तो आपका बहुत बहुत थैंक्स होगा। बाकी जो कर सकता है वो, जो नहीं कर सकता वो मत करना, ठीक है। तो बाकी एक बहन थी हमारी दिल्ली से, मैंने उनका कमेंट पढ़ा, मुझे बड़ी खुशी हुई उनका कमेंट पढ़ के। बहन कहते कि छोटा सा बिल्कुल घर है, पंजाब में है, अगर पंजाब में रहते हम वो दे सकते हैं। देखो कितनी खुशी की बात है ना, कितना इतना ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन हमें एक ही इंसान से ऐसे बिल्कुल भी मदद नहीं चाहिए कि सिर्फ एक ही इंसान के ऊपर हम सब कुछ डाल दें। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मदद अगर सब करें मिलकर तो वो मदद हो सकती है। अगर मैं अकेला हूं तो मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन बच्चे हैं उनकी टेंशन होती है, बच्चे हैं उनकी टेंशन होती है। बाकी और कोई बात नहीं। जब कभी ये जो समस्या बताई थी ना मैंने घर की, जो मेरे घर की समस्या थी, जब भी मुझे लगेगा ना कि ये जाने लगा, तब संगत जी टेंशन होगी। जब लगेगा ना मेरे को कि अब ये जाने वाला है, नहीं होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप सब मेरे साथ हो, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। बाकी जो मालिक ने करना है उसी ने करना है, हम क्या कर सकते हैं, हम कौन होते करने वाले, है ना। उसने सारा कुछ करना है, वो ठीक ही करेगा, मुझे इतना पता है। वो 6 साल से जो कर रहा है ठीक कर रहा है, तो आने वाले समय में भी वो ठीक करेगा, आने वाले समय में भी ना वो ठीक ही करेगा। तो चलिए, संगत के जो सवाल थे, कमेंट थे, वो आज पढ़ते हैं। कल हमने सत्संग नहीं किया, मैंने जैसे बताया ना कि अब थोड़ी वो ज़्यादा ही टेंशन है थोड़ी जी जो थी, इसी हम वो कल कहीं गए थे, किसी से मिलना था, इसीलिए फिर सत्संग नहीं कर पाए। बाकी हम माफ़ी चाहते हैं कल के लिए। तो चलो मैं कमेंट निकालता हूँ, तब तक संगत जी जो भी संगत हमारे साथ नहीं है ना, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, कमेंटों में अपना नाम लिख दो, अपने शहर का नाम लिख दो, जो मन में सवाल है आप लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर जरूर बताएंगे। कमेंट हमने निकाल लिए हैं। कहते हैं शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु आपका वीर जी। तो आप कोई भी टेंशन नहीं लेनी, बाबा जी आपकी टेंशन को दूर करेंगे, हम सब आपके साथ हैं वीर जी। आप इतने बढ़िया सत्संग करते हो, सत्संग आपके सब सत्संगी सभी आपके साथ है। मैं अमनदीप कौर जलंधर से, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी अमनदीप कौर जी जलंधर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी मेरा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए शुक्रिया भाई जी, सच में आपका दिल बहुत बड़ा है, जो इतनी टेंशन के बाद भी हमारे लिए समय निकाल के हम आपका हेल्प जरूर करेंगे। सीमा जी उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा बहन जो उत्तर प्रदेश से हैं। अगला जो कमेंट है सुखदेव जी का है, कहते हैं वीर जी आपकी हेल्प इतनी इतनी बाबा जी ने करनी है, आपने संभाल नहीं पानी, टेंशन नहीं लेनी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो सुखदेव जी है, सुखदेव जी कहते हैं कि जो आपकी हेल्प है ना, आपकी हेल्प इतनी ज़्यादा करेंगे, इतनी ज़्यादा करेंगे बाबा जी कि आप उस हेल्प को संभाल नहीं पाओगे। तो बहुत ज़्यादा खुशी है हम कि इतनी प्यारी संगत है जो जुड़ी हुई है साथ में, मैं सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ साथ हाँ, कोई फिक्र करने की लोड़ नहीं। पवित्र कौर जी, ये पवित्र कौर जी है, इन्होंने पंजाबी में भी लिखा है, कहते हैं हम सब आपके साथ हैं, जब भी आपको कोई भी जरूरत पड़ेगी हमें बताना, हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। अगला जो सवाल है, आपका सत्संग बहुत ही सुपर से भी ऊपर था वीर जी, डोंट वेरी आई हेल्प यू, आई प्रे गॉड। कहते हैं हम आपके लिए प्रे भी करेंगे एंड हम आपकी हेल्प भी करेंगे। तो सारी संगत आपके साथ है। परमजीत कौर फगवाड़ा से। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी आज का सत्संग सुपर सुनाया, बहुत अच्छा, अच्छे से समझाया भाई जी, शुक्रिया शुक्रिया भाई जी, एंड मालिक आपकी टेंशन दूर करे, बाबा जी भी दया मेर और आपकी सपोर्ट जरूर करेंगे। तो ऑल क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। तो ये हमारी बहन है सुखविंदर कौर होशियारपुर से। देखो जितने भी मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ ना, सब ने बोला कि हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे।
तो मुझे ये पढ़ के ना ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सब मेरे साथ है। बाकी जब पड़ेगी नहीं मुसीबत मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। वीर जी, मेरी बेटी वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, बाबा जी से आप प्रे करें। ज़रूर करेंगे जी, आप टेंशन मत लो, सब वो मालिक ठीक करेगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं सरोज जयपुर राजस्थान से, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से ठीक करे बाबा जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राजस्थान जयपुर से सरोज जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं रिचा फ्रॉम फरीदाबाद से। फरीदाबाद से रिचा जी है, बहुत बहुत धन्यवाद जी कमेंट करने के लिए। अगला जो कमेंट है ये ज्योति जी है हैदराबाद से, कहते हैं यूर सत्संग इज ऑलवेज नाइस। आपके साथ आपका पूरा सत्संग ही है, आपकी हर तरह की हेल्प करेंगे करने के लिए रेडी है जी। सो कीप डूइंग यूर सत्संग एंड हैप्पी। कहते हैं कि हम सब आपके साथ हैं, ये हैदराबाद से हैं। अगला जो कमेंट है अमृतसर से है पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी हम कमेंट को बोलकर लिखते हैं, लिखना नहीं आता। कोई बात नहीं जी, अब जो बोलने वाली ऑप्शन है ना बहुत बढ़िया होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीटा भाटिया जी, अब बड़ा हमें तो फील ही नहीं होता कि आप बोलकर लिखते हो, हमें ऐसा लगता है आप खुद लिखते हो, तो सब कुछ ठीक होता है जो भी आप लिखते हो। चलो आगे पढ़ते हैं। कहते हैं बोलकर लिखते हैं, लिखना नहीं आता, स्पेलिंग गलत हो जाते हैं। तो रूपानी जी आपको रोज सुपर है, रूपानी जी आपको रोज सुपर थैंक्स देते हैं। रूपानी जी आपको रोज सुपर थैंक्स देते हैं बंगलुरु से। हमारा सुपर थैंक्स यू की ऑप्शन नहीं पाती, हम भी रोज आपको सुपर थैंक्स दिल से देते हैं। रीटा भाटिया जी अमृतसर से, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप खुश रहो। तो ये रीटा भाटिया जी अमृतसर से। देखो जो रूपानी जी मनोहर जी बंगलौर से है ना, इनका ऐसा है कि जब से हम सत्संग कर रहे हैं ना तब से इन्होंने शुरुआत की थी सुपर थैंक्स की, और आज तक जो भी सुपर थैंक्स देते हैं ना मीन्स की ये सबसे ज़्यादा देते हैं सुपर थैंक्स। जो लाइक की ऑप्शन होती है उसके साथ ही एक दिल बना होता है ना, हार्ट जो होता है दिल बना होता है, थैंक की ऑप्शन होती है, वहाँ पर जाके ये ऑप्शन होती है। तो ये कहते हैं हम भी आपको दिल से थैंक्स करते हैं। जो रीटा भाटिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला कमेंट मीना शर्मा जी का है हिमाचल प्रदेश सोलन से, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी आप फिक्र नहीं करो, बाबा जी सब ठीक करेंगे। सुरेंद्र जी यूके से, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी हम आपके साथ हैं, आप टेंशन मत लो। काश बात की किसी भी बात की। तो भाई जी एक बात पूछनी थी आपसे। भाई जी आप चाहो तो बता सकते हो, अगर नहीं भी बताना चाहो तो बता, कोई बात नहीं। ऐसे कौन लोग हैं जो आपको इतना परेशान करते हैं, क्या कह सकते हैं भाई जी। तो इंसान क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी एक भी दूसरी भाई जमीन भी बात, पता क्या बात है। आगे इनका और कमेंट है वो पढ़ते हैं। भाई जी वैसे आप जितना भजन सिमरन करते हो मुझे लगता है कि बाबा जी ने आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व कर देनी है। तो वो तो मेरी बहन मुझे भी लग रहा है कि जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसको 6 साल हो चुके हैं, 6 साल हो चुके हैं। 2020 के थे, अभी 2026 चल रहा है। बाकी देखो जो भी होता है ना ये सारे अपने होते हैं, ठीक है। कोई बाहर का होता है ना जो, वो नहीं कोई ऐसे कुछ करता, ये सब अपने होते हैं, तो अपना ही होता है। बाकी कोई बात नहीं, मालिक देख रहा है सारा कुछ जो भी वो कर रहे हैं, जाएगा तो कोई बात नहीं। आप सब मेरे साथ हो, फिर देख लेंगे हम क्या करना है ना। मुझे कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा कोई महल लूँगा, कोई बहुत बड़ा घर, बिल्कुल छोटा सा होता है ना घर, बिल्कुल छोटा सा, उसमें भी मैं रह लूँगा। क्योंकि
क्या चाहिए? एक रूम चाहिए, बाकी कोई बात नहीं। मुझे अपनी नहीं फिक्र, मेरी बहन बेटियां उनकी फिक्र होती है, और वो है भी वही छोटी सी। क्या बताऊँ अभी मैं आपको। भाई जी, मैं भाग्यश्री, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से ठीक करेंगे बाबा जी। हम सब आपके लिए अरदास करते हैं, बाकी उस मालिक ने सब ठीक करना है, हम भी आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाग्यश्री जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वे जी, मैं आपकी बहन चूरू से पूजा राजपूत। तो कहते हैं सब सत्संग आपने सच बोला कि भजन सिमरन चाहे थोड़ा समय ही करो, लेकिन हमेशा करो। बाबा जी बहुत साथ देते हैं और हमारे साथ ही रहते हैं, तो अजीब सा लगता है, लेकिन रोज बैठना चाहिए। और भाई साहब, आप कहते हो कि आपकी प्रॉब्लम भगवान जल्दी ही ठीक करेंगे। हमारी तो दिल से दुआ है, ऐसा सत्संग तो बहुत, तो हम भी यही चाहते हैं मेरी बहन, कि वो मालिक जल्दी से प्रॉब्लम ठीक कर दे। जो पूजा राजपूत जी है, हम दिल से धन्यवाद करते हैं, आप सब अरदास करते हो हमारे लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी बहुत अच्छा सत्संग लेकर आते हो, दिल से थैंक्स भाई जी। मैं सोनी यूपी से हूँ। भाई जी हम सब आपके साथ है। जिसके शहर पर इतना जिसके सर पर इतना बड़ा हाथ हो, तो हमें नहीं दिक्कत देने को, वो उसको आपकी बहुत ही टेंशन। घबराओ नहीं, खुश रहो हमेशा, भगवान आपको खूब खुशियाँ दे। भाई जी पूछ रही थी कि जैसे जे होती है, पड़ोसी होते हैं, इनमें भी हम अपनी आसन पर पड़ोसी, ऐसे कुछ लिखा है पता नहीं, आसन पर बैठना या सुबह नहाकर बैठना दिन में। मुझे इनका कुछ समझ में नहीं आया। सोनी जी यूपी से, बाकी मुझे ऐसे लग रहा है नहाने का। पता क्या बात है, शरीर है ना, ये शरीर मिट्टी है, ठीक है, इसको हम जितना मर्जी कुछ भी करते रहे, इसका कोई बात नहीं है। हमें अंदर से पवित्र करना है, अंदर से पवित्र रखो, अपना भजन करो, सिमरन करो, अंदर से पवित्र रखना मेरी बहन, ठीक है। पैराडोक्स होते हैं जैसे ये पीरियड्स, अच्छा पीरियड शायद लिखा हुआ आपने, वो मुझे थोड़ा स्पेलिंग का हो गया। देखो जो बहनें होती है ना, ये जो प्रॉब्लम होती है बहनों को, ठीक है, जैसे अभी हर बहन को एक मंथ बाद ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब के शरीर को आ रही है, आपकी आत्मा को नहीं आ रही। ये जो प्रॉब्लम होती है ना बहनों को, तो ये यूपी से सोनी जी पूछ रहे हैं, जैसे बहनों को हर मंथ प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि हमें नहाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये मेरी बहन जो प्रॉब्लम है ना, ये आप के जो शरीर है ना उसको आती है, लेकिन जो आपके अंदर सोल है ना, जो आपके अंदर आत्मा है, उसको नहीं आती। तो अब आपने सिमरन किससे करना है? अपनी सोल के साथ, अपने मन के साथ। जो आपका मन है ना अंदर, आपने उससे सिमरन करना है। जब आपने उसके साथ सिमरन करना है, तो ये शरीर जैसा भी है रहने दो, कोई बात नहीं। लेकिन होता क्या है, अगर हमें ऐसा फील होता है कि हमें एक बार थोड़ा साफ नहाना चाहिए, ये है वो है, फिर वो कर लेना चाहिए। उसका कारण क्या है, जब हम बैठते हैं ना, कोई इच्छा कोई चीज़ जब सोच लेते हैं ना कि हम ऐसा कर लेते, फिर बैठ जाते, फिर हमारा ध्यान भरा ख्याल बार बार उस तरफ जाता है कि यार हम वो कर लेते फिर बैठ जाते, वो कर लेते फिर बैठ जाते। इससे अच्छा ये है वो काम कर ही ले हम, कि हम बिल्कुल फ्री होकर बैठे। बाकी जो प्रॉब्लम है ना, ये उस मालिक के बनाई हुई है, आपकी नहीं बनाई हुई। एक तो होता है ना, हम खुद प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक ऐसी चीज़ होती है कि हम ना खुद क्रिएट करते हैं, उसको खुद बनाते हैं, ठीक है। उसको हमें छोड़ना पड़ता है। जैसे मान लो कि सुबह लेट उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, ये प्रॉब्लम हमने खुद क्रिएट की अपने साथ। 10 बजे उठते सुबह, किसने प्रॉब्लम क्रिएट की? भगवान ने तो नहीं की, हमने की खुद ने। इसको ठीक कौन करेगा? हम खुद करेंगे, है ना। हमें खुद इसको ठीक करना है।
लेकिन जो बहनों को आने वाली प्रॉब्लम है, जो मेरी प्यारी बहनों को आने वाली प्रॉब्लम है हर मंथ, वो आपने नहीं क्रिएट की, वो उस खुदा ने की। उसका भी कोई ना कोई रीज़न होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपके अंदर का जो आत्मा है वो साफ है। ये शरीर को है, आपको नहीं, आपके शरीर को है। शरीर तो आपका है ही नहीं, उसको तो एक नाम दिया गया है ना, सीता गीता जो भी मान लो, सोनी जी आपका नाम है। उस शरीर को एक नाम दिया गया है, वो शरीर को दिया गया है। और जो शरीर को नाम दिया गया है, जो सोनी नाम दिया गया है ना, जो सोनी नाम दिया गया है, वो दिया गया आपके शरीर को। अब जो ये प्रॉब्लम आती है किसको आती है? आपके इस शरीर को आती है। ये सोनी जी है ना, जो सोनी जी आपके शरीर को आ रही है, आपको नहीं आ रही है, आप कोई और हो। आप वो नहीं हो जो आप सोच लेते हो ना मैं हूँ, उसी को तो हमने छोड़ना है, उसी को तो छोड़ना है हमने। जो हमारा शरीर है ना, उसको थोड़ी हमने समझ लेना ये सच है। ये सच नहीं है। जब जन्म लिया था कोई नाम नहीं था आपका, जन्म लिया था ना जब, नाम तो कोई नहीं था, किसी ने दिया नाम आपको, किसी ने जो भी नाम दिया आपने वो रख लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आप कुछ और थे। आप कौन हो उसको पहचानना, इसको नहीं पहचानना में ये कैसा शरीर है, ये है वो। इसको बस ऐसे रखो कि ये एक हमने जो हमारे अंदर है उसको देखना है, ठीक है। बाकी इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगला जो कमेंट है दुर्गा देवी जी का, फ्रॉम हिमाचल प्रदेश कुल्लू से। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं गीता दिल्ली से, मुझे पूछना था कि जब हमें नामदान मिल जाता है उसके बाद जब कोई पा, पार्टी पार्टी मांगता है तो हमें, अच्छा, तो मांगता है तो फ्रेंड को देनी चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गीता जी है दिल्ली से। मुझे पता है ऐसे सारा चलता है दिल्ली में। तो जो आपने बातें लिखी है ना, जो वर्ड लिखे हैं, वो हम नहीं बोल सकते कि जो आपके दोस्त मांगते हैं आपसे पार्टी। देखो पता क्या बात है, जो आपका था, ठीक है, जो आपका था वो आपने क्या किया, आपने उन सब को वो ला कर दिया, ठीक है। वो किसके थे? जो भी पैसे थे आपके थे ना, आपने उन सब को वो ला कर दिया। फिर उन्होंने वो कर्म किया, ठीक है। फिर क्या किया? उन्होंने कर्म किया। कर्म करवाया किसने? आपने। अगर आप उनको लाकर ही ना दो फिर वो कर्म नहीं करेंगे। तो इसलिए आप भी उनके साथ ही, ये गलत है, ऐसा नहीं करना। आप उनको बोल दो कि भाई देखो मैं इसको यूज़ नहीं करती, इसीलिए मैं आपको भी नहीं करा सकती, ठीक है। अब कुछ और बोल दो, वो मैं कर सकती, ठीक है। तो ऐसे करना है। बाकी ऐसे ये ठीक नहीं है जो आपने बोला ना कि आपके दोस्त लोग ऐसे, ये ठीक नहीं है मेरी बहन, ऐसे नहीं। मेरी प्यारी बहन हो, ऐसे नहीं मेरी प्यारी बहन, नहीं। ये गीता जी है दिल्ली से। अगला जो कमेंट है मीनाक्षी जी है, बहुत बहुत धन्यवाद जी कमेंट के लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु वीर जी, बहुत ही प्यारा सत्संग फरमाया आपने, बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल सही और सच्ची बात बताई आपने कि जब हम डेली भजन सिमरन करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे चेंज आते हैं। बिल्कुल सच्ची बात है। जय वीर जी, थैंक यू वीर जी, हमेशा भजन सिमरन कराने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगर आप करते हो, कमेंट करते हो, तभी हम सत्संग करते हैं। मुझे खुशी होती है आप कमेंट करते हो सब। अगला जो कमेंट है, कहते हैं हमें पता है कि ज़िंदगी एक सिर्फ नाटक है, लेकिन ये बात को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जिसने ये मान लिया उसकी ज़िंदगी सफल है, वरना जीना बहुत ही मुश्किल है। वीर जी सत्संग बहुत अच्छा था। बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जो है जल्दी ठीक करे वीर जी। एक जैसे ऐसे ऋषिमुनों की एज की साल होती है। अच्छा, तो सिमरन भजन जेड़ा करते थे होती थी, और उनकी एज ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती थी बताना। और क्या आजकल ऋषि मुनि, अच्छा पता क्या बात है मेरी बहन, जो ऋषि मुनि होते थे ना उनकी बहुत ही ज़्यादा एज होती थी, इसीलिए उनको भक्ति भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी।
उनकी आपने वेदों में पढ़ा होगा, ग्रंथों में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ना, उनकी हजारों साल ही उम्र हुआ करती थी, हजारों साल उम्र हुआ करती थी, और आगे वो और ज़्यादा चाहते थे। अगर आप पहले के जो युग थे ना, तब की अगर आप देखो, कंस को देख लो, रावण को देख लो, वो क्या कहते थे, हम अमर हैं। अगर जिंदगी बड़ी बहुत बढ़िया जी रहे थे तभी बोलते थे ना कि हम हर मतलब मीन्स कि हम हर समय अमर रहना चाहते हैं, हमें कुछ ना हो। आज का समय देख लो, किसी से भी पूछ लो, क्या तुम ऐसे रहना चाहोगे सदा ही ऐसे? वो बोलेगा नहीं यार, मैं नहीं रहना चाहूँगा। ऐसे ही बोलेगा ना, मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया, लेकिन नहीं नहीं यार, मैं नहीं ऐसे, जितनी ज़िंदगी मिली है ठीक है। लेकिन तब क्या करते थे, भक्ति करते थे, बहुत ज़्यादा लंबी भक्ति करते थे। किसके लिए? कि मैं अमर हो जाऊं, कभी जाऊं ही ना इस दुनिया से। उनको इतनी अच्छी प्यारी दुनिया लगती थी। कारण क्या था? आनंद लेते थे, जिंदगी का मजा लेते थे, है ना। भक्ति करते थे। उनकी हजारों साल, ऋषि मुनि होते ना, बड़ी बहुत ही ज्यादा उनकी उम्र होती थी। और जो एक सच्चा ऋषि मुनि होता था, सच्चा संत होता था, वो अपनी मर्जी से जा सकता था, अपनी मर्जी से आ सकता था, उनका ऐसे होता था। लेकिन जो अब का कलयुग है ना, कलयुग में क्या है कि कलयुग में एक ऐसी चीज है कि सब तरफ से हम गिरे हुए हैं। हमारे हाथ में मोबाइल है, हम इसको नहीं छोड़ते। बाहर निकल जाए, बहनों को देखते हैं, बहुत कुछ हम आज के समय में हो रहा है। तो अब के जो समय में ना, सबसे ज्यादा जो अच्छी बात है वो है सिमरन। अगर सिमरन करते रहे तो वो हमारी जल्दी सुनता है भगवान। तो आपके जो कलयुग में वरदान है सिमरन, नाम जप करो, नाम जप से सारी मुश्किलें हल होती है। वी जी आपकी बहन नेहा जलालाबाद से, पंजाब से। वी जी हम आपके साथ हैं। तो बाबा जी का शुक्र है, बहुत बहुत धन्यवाद जी नेहा बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं विद्या अरोड़ा ऑस्ट्रेलिया से। हाँ जी बाबा जी, सारी संगत आपके साथ है। हमें तो आपसे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। हम जिंदगी जीना सीख गए हैं। तो आप तो हमारे गुरु जी हैं। तो बाबा जी ऑलवेज विद यू, आपकी परेशानी जल्दी से सोल्व करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी विद्या अरोड़ा जी ऑस्ट्रेलिया से हैं। कमेंट काफ़ी हो जाते हैं जब हम एक सत्संग नहीं ना करते एक दिन, फिर 2 दिन के कमेंट हो जाते हैं। तो थोड़ी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि समय हो चुका है काफ़ी। अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं वीर जी बाबा जी आपकी हेल्प जरूर करेंगे, आपके साथ है बाबा जी। धन्यवाद आपके। तो बाबा जी, वीर जी आपकी क्यों इतना चिंता करते, सभी साथ कहते कि हम सब आपके साथ हैं। बाबा जी भी आपके साथ हैं, टेंशन मत लो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि हम अरदास करते हैं बाबा जी आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से ख़त्म कर दे। धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मेरा क्वेश्चन पढ़कर मत सुनना, तो लिख कर आंसर देना जी। तो मैंने, अच्छा चलिए, आपका जो कमेंट है फिर मैं लिख कर ही आंसर दे दूंगा। ये हमारी बहन है, चलो नाम भी नहीं बताते इनका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं दिल्ली से सुषमा, आप कहाँ से हो? ये दिल्ली से बहन है हमारी। ये कहते हैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मेरा सुषमा नाम है। जो आगे भी कमेंट करते हैं, कहते हैं आप कहाँ से हो? अगर आप पंजाब से हो तो मैं रहती हूँ, मेरा एक ही कमरा है छोटा सा, आप उसमें रह सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको मैंने बताया था ना पहले कि एक हमारी बहन है जिन्होंने कमेंट किया था। तो ये है हमारी बहन सुषमा दिल्ली से। तो मैं बहन वैसे तो पंजाब से ही हूँ, बाकी कोई बात नहीं, अपनी इतना सोचा हमारे लिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। कहते हैं हमारे पास एक छोटा सा घर है, अगर आप रहना चाहो तो रह सकते हो। अगला जो कमेंट है ये प्रेमलता जी है फरीदाबाद से, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है ये प्रेम जी, आप फरीदाबाद में कहाँ रहते हो? अच्छा, नीचे इनको ही किसी ने कमेंट किया है, प्रेमलता जी फरीदाबाद से, जो कहते कि आप कहाँ रहते हो? मैं सोनिया, तो मैं फरीदाबाद से, मैं भी फरीदाबाद में रहती हूँ, ये सोनिया जी है। अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं कि हमें शराब क्यों नहीं देना चाहिए? शराब, हमें शराब क्यों नहीं देना चाहिए? जीसस भी बोलते हैं कि
मत दो, क्योंकि आजकल गुस्सा बहुत आता है, आपकी ज़रूर मदद करेंगे। शराफ, शराब पता नहीं, शराफ लिखा हुआ ऐसे कुछ। पता क्या बात है, हमें किसी को भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। अगर हम बोलते हैं बुरा किसी को भी, है ना, ऐसे है वैसे, उससे क्या हो जाएगा। अगर हम किसी को अच्छा बोल दें तो वो ठीक है, बुरा मत बोलो किसी को भी। कोई ऐसी, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये भी सुषमा जी है दिल्ली से। अगला जो कमेंट है अनीता देवी जी का है, कहते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग भाई जी। तो सारी संगत आपके साथ है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको भाई जी। तो और बाबा जी भी बात की टेंशन आप संगत के साथ हेल्प मैसेज कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आप टेंशन में हो ऐसे, बाकी सारी संगत आपके साथ है। तो ये अनीता देवी जी हैं, आपको ज़रूर होगी। कहते हैं आप टेंशन मत लो, तो आपकी जो भी हेल्प है वो संगत सारी जरूर ऐसे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन, ये अनीता देवी बहन है मेरी, मुझे तो आपकी भी टेंशन रहती है। अगला कमेंट पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ से प्रीति जी। अगला कमेंट है, कहते हैं कि बाबा जी हर समय आपके साथ हैं। मैं दर्शन दिल्ली से। कहते हैं कि बाबा जी है ना, हर समय ही आपके साथ हैं। ये दर्शन जी दिल्ली से है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपका सत्संग मैं रोज सुनती हूँ, मैं जम्मू से हूँ। अंजू देवी, शुक्र है मालिक का। आपका भी शुक्र है जी अंजू देवी जी, जम्मू से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं विद्या अरोड़ा ऑस्ट्रेलिया से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी आपकी प्रॉब्लम बाबा जी जल्दी से ठीक करेंगे भाई जी, हम सब आपके साथ हैं। आपकी बहन शैली सिरसा से। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी शैली बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि आप बहुत अच्छा सत्संग करते हो, बाबा जी आपकी सारी परेशानी ठीक करे। हम पर भी बाबा जी बड़ी कृपा है बाबा जी की। मैं जम्मू से अंजू देवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी अंजू देवी जी और श्याली बहन। अगला कमेंट है, कहते हैं कोई दिक्कत तो नहीं भाई जी, मैं कर सकती हूँ ऐसे भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी ठीक करें। बाकी जब भी हमें कोई होगी ना मदद की ज़रूरत, हम ज़रूर बताएंगे आपको। भाई जी आपकी प्रॉब्लम बाबा जी जल्दी से ठीक कर देंगे, हम सब आपके साथ हैं। मैं आपकी बहन शैली। ये हमने पढ़ लिया था, अगला कमेंट पढ़ना है भाई जी। हम भाई भाई जी मैं सिमरन करती हूँ भाई जी, मैं जब थोड़ी सी हैबिट हो जाएगी तब मैं भजन पर बैठना स्टार्ट कर दूंगी। तो आपकी बहन शैली सिरसा से। कोई बात नहीं, लेकिन हमें चाहे 3 मिनट, जितना भी सिमरन करते हो ना करो, चाहे 3 मिनट, 3 मिनट ही चाहे बैठो। भजन के ऊपर बैठना जरूर है, साथ में बैठना जरूर है, साथ में बैठना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, साथ में ऐसा नहीं कि सिर्फ सिमरन करके उठ जाओ। ये ऐसे हो जाएगा कि गाड़ी को स्टार्ट किया, जहां हमने जाना था बैठ गए गाड़ी के अंदर, अब हम बैठ गए हैं, हमें ऐसे लग रहा है गाड़ी हमें वहां पहुंचा देगी। ये अगर सिमरन करके उठ जाते हो ना, ये ऐसी चीज है कि गाड़ी में बैठे आप, गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, अब आप कुछ नहीं कर रहे हो, गाड़ी नहीं चला रहे हो, बस मन में सोच लिया कि वहां पहुंच जाएंगे जहां जाना है, तो वहां रुक जाओगे, वहां खड़े हो जाओगे। यहाँ गाड़ी स्टार्ट की थी, आपको गाड़ी चलानी है, उसके लिए भजन करना पड़ेगा, भजन पर बैठना पड़ेगा, चाहे थोड़ा समय ही बैठो। ठीक है, ये मेरी प्यारी बहन शैली सिरसा से। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी बहुत शुक्रिया आपका, सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगता है वीर जी, सुपर से भी ऊपर थैंक्स करते हो आप, ऐसे ही सत्संग करते हो, मोटिवेशन मिलता रहे हमें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। 2 दिन के कमेंट है, काफ़ी हो गए, चलो थोड़े रह गए शायद। भाई जी मेरे घुटने में दर्द बहुत होती है, तो क्या करूं। सीमा जी उत्तर प्रदेश से। सीमा जी कुछ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा उसको रोज आदत डालो। कोई भी हमें आदत नहीं ना होती तब ऐसे होता है, अपने आप को आदत डालो, ठीक हो जाएगा। बाकी कोई बात नहीं, जैसे फिर ठीक लगता है वैसे बैठ जाओ, नहीं तो ध्यान तो सारा उस तरफ लगा रहेगा। अगला कमेंट पढ़ते हैं, बाबा जी हमारे ऊपर ही मेहर करना। कहते हैं कि हमारे ऊपर भी मेहर करना, वो मालिक जरूर मेहर करता है। तो अगला कमेंट पढ़ते हैं कि कहते हैं कि शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ये शुक्राना ही लिखा है उन्होंने सिर्फ।
बेटा जी आप तो मालिक की शरण शरण में हो, मालिक आपको खुश रखे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बेटा जी विद्या अरोड़ा मैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से, वेरी वेरी नाइस सत्संग एंड वेरी नॉलेजेबल। सत्संग मेरे क्वेश्चन आंसर का सत्संग में मिल जाता, जैसे कोई सवाल होता है ना तो कहते हैं कि मुझे मिल जाता है आपके सवालों में से। मैनी मैनी थैंक्स, बाबा जी ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। मैया ये जी मेरी विद्या अरोड़ा ऑस्ट्रेलिया से। अगला कमेंट पढ़ते हैं जी, कहते हैं वे जी आप बिल्कुल चिंता नहीं करनी, आपका घर कहीं नहीं जाएगा, बाबा जी चाहो तो देंगे मेरे। देखो पता परफेक्ट ये सुनीता जी है। सुनीता जी कहते हैं आप टेंशन मत लो, आपका घर कहीं नहीं जाएगा। सुनीता जी पता क्या बात है, घर कहीं नहीं जाए, घर कहीं नहीं जाए इसके लिए मैंने बहुत कुछ कर रखा है कि घर ना जाए। लेकिन जो मैंने कर रखा है ना, इसमें मेरी बहन में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। ठीक है, जो घर है ना, अगर जो लेना चाहते थे, अगर वो चाहते तो वो तो 10 दिन में ले लेते। लेकिन मैंने बहुत कुछ किया हुआ है, लोगों की हेल्प की, मिलकी लोगों की हेल्प ली हुई है। जैसे बहुत से ऐसे हमारे साथ है जो कि उसकी जो है ना, जो लेना चाहता है उसकी चल नहीं रही, चल नहीं पा रही। एक कारण और है कि वो मालिक मेरे साथ है। लेकिन ये सब चीज़ों से ना मैं तंग हूँ, परेशान हूँ। इन सारी चीज़ों से ना मैं इन सारी चीज़ों से निकलना चाहता हूँ कि निकलूँ। चाहे अभी जैसे घर है ना ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, लेकिन अगर इससे आधा भी मिल जाए ना, बिल्कुल छोटा सा भी मिल जाए, चाहे एक कमरा ही हो बस, उससे क्या होगा, ज़िंदगी शांत हो जाएगी। भाग दौड़ जो रहती है ना, जो मेरी बहन जो भाग दौड़ रहती है, उसमें बड़ी परेशानी होती है। गर्मी में कभी इधर भागो कभी उधर, कभी किसी से हेल्प मांगो कभी किसी से, वो चीज़ बड़ी परेशान करती है। बाकी जैसे घर है ना ठीक ठाक है, मालिक ने दिया है। चाहे अभी मुझे मुझे खुद नहीं पता, पता नहीं क्या होगा मेरा, मुझे तो बाकी होगा तो ठीक ही। मुझे इतना है कि ठीक होगा सारा कुछ, मुझे इतनी है। ऐसे नहीं कि मैं देखो, मैं तो 6 साल से परेशान हूँ। आपको लगा कभी मेरी बातों से कि मैं परेशान हूँ? है ना, नहीं ना लगा। तो मैंने सारा कुछ उसके ऊपर ही छोड़ दिया कि भाई तूने जन्म जब दे दिया तो उसकी संभाल भी करेगा तू। अगर बच्चे दिए बेटियां दी है तो उसकी संभाल भी तू ही करेगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा इतना नहीं मैं सोचता। बाकी कुछ तो फिर भी होता है ना कि घर चला जाए, बहुत बड़ी बात होती है। क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, रेंट कितने ज़्यादा है। ओह, चलो। ये दुर्गा देवी जी आगे कमेंट करते हैं हिमाचल प्रदेश कुल्लू से। वे जी नामदान अपनी किस्मत से मिलता है कि किसी दूसरे की कर्मों से मिलता है? नहीं, ये दूसरे के कर्म कहाँ से मेरी बहन, ये तो अपनी किस्मत से ही मिलता है। जो नामदान होता है ना, ऐसे होता है कि जब हम ना किसी भगवान की खोज करनी चाहते हैं ना, नामदान हमें मिलता कैसे है? एक तो हमें ऐसे मिलता है, हमने पहले भी लिया हुआ था। जो पिछला जन्म था ना, जो पहले गुरु थे हमने उनसे लिया हुआ था। तब जो बताते हैं ना, हम तब भी वो चीज़ पूरी नहीं कर पाए। फिर गुरु नहीं छोड़ता हमें, वो गुरु हमें फिर आगे जन्म दिलाता है। और वो किसी ऐसे घर पे दिलाता है जहाँ हमारा ध्यान स्टार्टिंग से ही लग जाए। जैसे सत्संगी होते हैं ना, जैसे मेरी बच्चियाँ हैं, तो वो बचपन से ही, जैसे अभी तो है ही बिल्कुल छोटी, उनको लगा रखा है कि सेवा, सिमरन, सिमरन नहीं मीन्स की बैठने का, और हर समय जैसे कि बातें बाबा जी की। फिर होता क्या है, हम जल्दी तरक्की कर लेते हैं। तो ऐसे ये किस्मत भी होती है कि किस्मत ऐसे होती है जब हम ना, हमारे अंदर एक ऐसे होता है कि हम भगवान से मिलना चाहते हैं। आखिर वो है क्या, बनाया किसने इस सारी दुनिया को? फिर कोई ना कोई आपका लिंक, कोई ना कोई जरिया बनता है आपको, वो ले जाता है आपके जो सच्चा गुरु होता है, मौजूदा मौके का गुरु होता है। तो ऐसे ही मिलता है। ठीक है, ये दुर्गा देवी जी है। अगला जो कमेंट है, वीर जी मेरा सारा कमेंट पढ़ना। वीर जी आज तो आपने बाबा जी की दया मेरे से सुपर सुपर सत्संग किया,
बाबा जी आपकी ऐसे ही सत्संग कराते रहें तो आपका थोड़ा जल्दी से प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। अगला जो कमेंट है वे कहते हैं, वे जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत शांति मिली, शुक्रिया 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 वीर जी। वीर जी कल भी आपका सत्संग और क्वेश्चन आंसर अच्छे थे, रोज ही एनर्जी वाला सत्संग होता है, हमेशा खुश रहो वीर जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है मनोहर जी रूपानी जी पूरा परिवार बंगलौर से, आज का सत्संग बहुत ही शानदार रहा, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। रूपानी जी पूरा परिवार बंगलौर से। अगला जो है कमेंट जय रमन गोयल जी है। तो रमन गोयल जी ने हमें काफ़ी बड़ा सुपर थैंक्स दिया है। तो रमन गोयल जी हम दिल से धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने काफ़ी बड़ा सुपर थैंक्स दिया है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय रमन गोयल जी है। तो बाकी एक बहन का जो कमेंट है वो कहते हैं आप हमें लिख के बताना, बोलना मत संगत के बीच में, वो हम देख लेंगे क्या है, ठीक है। बाकी संगत जी देखो मैं अभी क्या ही बताऊँगा ना, जो भी होगा अच्छा ही होगा। बस हमें मैंने ये जैसे आपको सिखाता हूँ ना कि हमें अच्छा सोचना है कि मेरे साथ ना अच्छा होगा। अगर जैसे आज का घर है जो दिया है मालिक ने, यहाँ मैं बैठ के एक सत्संग कर रहा हूँ, अगर ये चला भी जाएगा ना, अगर कोई ले भी लेगा, तो मैं यही सोचता हूँ जो आगे होगा ना, चाहे वो छोटा मिल जाए, चाहे छोटा ही मिल जाए, लेकिन सुख होगा, शांति होगी, ऐसे भगदड़ नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, सुख होगा, शांति होगी। अगर सुख होगा, शांति होगी, बाद में फिर से कोई ना कोई हम देख लेंगे बड़ा, है ना। बाकी संगत ने जो बातें कही ना मेरे को कि हम सब आपके साथ हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई वो देख के ना सबके कमेंट। तो बाकी संगत जी मैं आपका बहुत ही ज़्यादा दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने मेरी थोड़ा सा टेंशन दूर की। टेंशन देखो होती है, अभी क्या करें, है ना। जैसे आज घर है कल नहीं होगा, क्या करेंगे, बड़ी टेंशन होती है ना। चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो संगत जी अगर सत्संग अच्छा लगा हो, कमेंट अच्छे लगे हो, तो मैं बहुत ज़्यादा आपका धन्यवाद करता हूँ। आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, कमेंट में अपना नाम अपने शहर का नाम लिख दो, और साथ ही साथ अगर कोई मन में सवाल है आप लिखो, हम उसका आंसर अगली वीडियो में बोलकर जरूर बताएंगे, ठीक है जी। और हम खुद ही अपना जो भी सत्संग होता है करते हैं, खुद ही आपको सब जो भी सवाल होते हैं पढ़ते हैं, उसका आंसर भी देते हैं, ठीक है जी। और सत्संग की जो टाइमिंग है सुबह 6 बजे डालते हैं। और मैं बहुत ही बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। धन्यवाद संगत जी।